Hello bachcho, let's see this question. Ideal gas equation is also called equation of states because options are it depends on the states of matter. It is a relation between four variables and describes the state of any gas. C कह रहा है it is a combination of various gas laws and any variable can be calculated. And option D says it is applicable to only ideal gas under STP conditions. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन से ही सवाल है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जहां पे पी क्या है बच्चों, वो है प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। V क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, N क्या है वहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एंड T क्या है वहां पे बच्चों, T इज द टेम्परेचर। और R जो है वो R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है। नाउ सी, आइडियल गैस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं। ये एक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। समझना है इसका मतलब क्या होता है। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट वैसे के मैथमेटिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं जो उन सारे वेरिएबल्स को रिलेट करता हो जो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम गैस की बात करें तो गैस का कोई भी स्टेट, any system of a gas can be defined with the help of pressure, volume, number of moles and temperature. ये चार पैरामीटर्स है जिसकी मदद से हम किसी भी गैसियस स्टेट को या फिर गैसियस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। एंड द आइडियल गैस इक्वेशन ये इन चारों के चारों जो आपके वेरिएबल्स हैं उन सबको आपस में इंटर रिलेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज equation for state for gaseous state. Why? Because it relates all the four variables, and describes the state of any gas. किसी भी गैस को अप्लाई कर सकते हैं एट एनी कंडीशन। आप टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इसके अलग अलग कंडीशंस लेके आप उस गैस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा तो है नहीं, उसकी वजह से इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कह देंगे, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस, ये तो सही आंसर हमारा है ही। सी कह रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैस लॉ एंड एनी वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड। सी, सारे गैस लॉ का ये सम अप तो बिल्कुल है, जो भी हम पढ़ते हैं गैस लॉ, चाहे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, इन सब को मिला के ये कंबाइंड गैसियस इक्वेशन बनता है। बट उसकी वजह से इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि आइडियल गैस इक्वेशन एक कॉम्बिनेशन से बनता है सारे गैस लॉ से, और इसकी मदद से किसी भी वेरिएबल को कैलकुलेट किया जा सकता है, बट इट इज नॉट द रीजन फॉर कॉलिंग इट एज अ इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि इसको किसी भी कंडीशन पे आप लगा दो, सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे थोड़ी ना डिफाइन करेंगे हम। तो ऑप्शन डी तो यही कह रहा है कि ओनली आइडियल गैस और अंडर एसटीपी कंडीशन, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द correct answer. So the correct answer will be option B. I hope you understood this well. All the very best.